यूएसए से इंपोर्ट होने वाले कोयले के दामों में वृद्धि होने के चलते जल्द ही ईंट के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ईंट भट्टा मालिकों ने केंद्र सरकार से कोयले के दामों में हो रही वृद्धि को रोकने की अपील की है। हर किसी का सपना अपना घर बनाने का होता है। उस पर बनाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वह ईंट है, लेकिन जल्द ही यह भी महंगी होने जा रही है। ईंट की महंगी होने की कई वजह है, जिसमें सबसे पहली वजह है यूएस से इंपोर्ट होने वाले कोयले के दामों में होने वाली बढ़ोतरी। कुछ साल पहले जिस कोयले की कीमत 9,000 रुपए प्रति क्विंटल थी, आज उसी कोयले की कीमत 22,000 रुपए प्रति क्विंटल तक हो गई है, जिसका सीधा असर ईंट की कीमत पर पड़ रहा है और इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। वर्तमान की अगर बात की जाए तो ईंट के भाव इस प्रकार हैं। 1 नंबर ईंट की कीमत 5300 रुपए प्रति 1000 ईंट है। 2 नंबर ईंट की कीमत 4500 रुपए प्रति 1000 ईंट है। वहीं 3 नंबर ईंट की कीमत 3000 रुपए प्रति 1000 ईंट है। जैसे जैसे यूएस से इंपोर्ट होने वाले कोयले के दामों में इजाफा होता गया, वैसे ही ईंटों की कीमत भी बढ़ती गई। जल्द ही कीमतों में और ज्यादा बढ़ोतरी होने के आसार दिख रहे हैं। भट्टा मालिकों के अनुसार यूएस से आने वाला कोयला भारत में मिलने वाले कोयले से कई गुना ज्यादा अच्छा होता है। यह कोयला भारत में मिलने वाले कोयले से ज्यादा अच्छा जलता है और इसी वजह से इसकी डिमांड ज्यादा होती है। भारत में भी फिलहाल कोयला खदान भी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। भट्टा मालिकों ने बताया कि अभी उनको 5% जीएसटी देनी पड़ रही है, लेकिन भविष्य में उनको 12% जीएसटी देनी पड़ेगी, जिससे उनके ऊपर अतिरिक्त वजन बढ़ेगा। इसके अलावा अभी 1% कंपोजिशन स्कीम का देना पड़ रहा है और आगे आने वाले समय में यही 6% होने जा रहा है। पलवल भट्टा यूनियन के प्रधान योगेश सोरोत ने बताया कि वह सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं यूएस से आने वाले कोयले के दामों में नियंत्रण किया जाए। अगर बढ़ते हुए दामों को रोका नहीं गया तो जल्द ही ईंट के तो दाम बढ़ेंगे ही, साथ में एक भट्टा चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। आने वाला समय है, अगर यूएस से कोल का रेट इस तरह का ही रहा, पहले रेट था 9,000 रुपये टन और आज की जो पोजीशन है वो 22,000 रुपये टन है। अगर इस तरह का रेट कोयले का रहा तो ईंट बिल्कुल बहुत महंगी होंगी। और महंगी क्या होंगी, अगले साल जो सीज़न है वो भट्टे का, हम भट्टे भी नहीं चला पाएंगे। तो इसमें सरकार को बहुत देखना है कि भाई इस कोयले के रेट को कैसे कम किया जाए और ये व्यापार चल सके। पहले क्या रेट था, अब क्या रेट आ रहा है? पहले रेट था 9,000 से 10,000 रुपये टन। आज जो रेट है वो 19,000 से 22,000 रुपये टन है। तो इतने लागत दुगने से ज़्यादा बढ़ने पे भट्टे चलाना बहुत मुश्किल काम है और ईंटों के रेट और आगे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। अभी तो जो रेट है वो ऐसे ही है, पर अगर इसी तरह कोयले का रेट बढ़ता रहा तो बहुत आगे समस्या आएंगी और भट्टे चलाना भी बहुत मुश्किल काम है। एक्चुअली क्या है, जो जिगजैग टेक्नोलॉजी है ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। जो भट्टे के जो हाई ड्राफ्ट भट्टे हैं, इसमें जो यूएस से कोल है इसकी जो क्वालिटी है वो बड़ी अच्छी है और वो कोयला साथ के साथ काम करता है, साथ के साथ जलता है। जो इंडियन कोल है, पहली बात तो जो माइंस हैं वो अभी खुली नहीं है पूरी तरह, और उनकी जो सीवी है, जिसे आप जीसीवी बोलते हैं, वो बहुत कम है। उनकी जो जीसीवी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उस कोयले की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, इसलिए हम यूएसए कोल का प्रयोग करते हैं। जीएसटी का भी कुछ कहूँगा पड़ रहा है। जीएसटी हमारे ब्रिक क्लिन पे पहले 5% थी और एक स्कीम थी 1% में कंपोजिशन स्कीम। अब जो 5% है उसको 12 किया जा रहा है और जो 1% थी कंपोजिशन उसको वो 6% कर रहे हैं। अगर ये इस तरह 12 और 6% हुई तो ये आम आदमी पे बोझ पड़ेगा और ईंटों के रेट और ज़्यादा आगे बहुत बढ़ेंगे। तो इसलिए सरकार को इस बारे में बहुत सोचना चाहिए कि जो हमारे ब्रिक क्लिन के ऊपर 5% और कंपोजिशन 1 है वो ही रखी जाए। देखो, ये तो एक तरह से एनसीआर में एक्चुअली है क्या कि पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो इसीलिए भट्टे जो है वो सर्दियों में नहीं चलाए जाते। भट्टे मार्च से और 30 जून तक चलाए जाते हैं। तो अगर वो भी एक तरह से हम वॉलेंट्री भी ये चाहते हैं कि भाई अगर कोई पोल्यूशन की बात है तो सर्दियों में भट्टे ना चलें, मार्च से जून चलें और उसमें हमारा काम चल जाता है। पर 2 साल से एक बेमौसम जो बरसात है उसने भी इस भट्टा ट्रेड की कमर तोड़ रखी है और बड़ी नुकसान है भट्टे में। हमें सरकार को हम कोयले के लिए मेमोरेंडम और जीएसटी के लिए तैयार किया जा रहा है। सभी एमएलए एमपीज़ और प्रधानमंत्री तक देंगे कि जी इसको आप रिवाइज जैसे पहले था जीएसटी उसी में किया जाए, जैसे पहले भट्टा ट्रेड चल रहा था, और जो कोयले का जो इंटरनेशनल ये मामला चल रहा है इसको सुलझाया जाए और जो हमें यूएसए कोल है
वो हमें उसी रेट मिले तो हम ईंट बना पाएंगे, वरना हम ईंट नहीं बना पाएंगे। और आगे आने वाले समय में जो आने वाला समय है उसमें ईंटों के रेट आपके और ज़्यादा बढ़ जाएंगे।